हेलो, आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारा जो टॉपिक है ये है बेसिक्स ऑफ लॉजिक गेट्स। आज हम इसकी चर्चा कर देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं। यूनिवर्सल गेट्स, इसमें 3 गेट्स आते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अब बात आती है कि इन्हें यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं। चूँकि ये हमारे मदर गेट्स होते हैं, इन गेट्स की सहायता से बाकी और अन्य गेट्स बनाए जाते हैं। तो जैसे और गेट है, एंड गेट है और नॉट गेट है, इनकी सहायता से हम क्या कौन कौन से गेट्स बना सकते हैं उनको देखते हैं। हमारे पास 4 गेट्स हैं। पहला है नॉर गेट, फिर है नैंड गेट, फिर है एक्स नॉर गेट, फिर है एक्स नॉर गेट। तो हमारे पास जो हमारी ये और गेट होता है, नैंड गेट, एंड गेट होता है और नॉट गेट होता है, इनकी सहायता से हम इन गेट्स को बनाते हैं। तो इसलिए ये हमारे यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। और ये हमारी और बाकी गेट्स होते हैं, जो 4 गेट्स ये दिए गए हैं। तो जो नॉर गेट्स होता है कैसे बनता है, तो नॉर गेट्स को बनाने के लिए हमें और गेट और नॉट गेट की ज़रूरत पड़ती है, और नैंड गेट बनाने के लिए हमको एंड गेट और नॉट गेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट बनाते हैं तब हमें नॉर एंड नॉर और एंड और नॉट गेट की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम एक्स नॉर गेट बनाते हैं तब भी हमको और गेट, एंड गेट और नॉट, इन तीनों गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए हम बारी बारी से एक एक गेट्स को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले हमारा गेट्स और गेट दिया गया है। इसका हमने ये हमारा जो इसका ये सिंबल है, और गेट का सिंबल ऐसे बनता है। और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन y बराबर a प्लस बी होता है। अब देखिए सिंबल में, देखिए यहाँ पर जो a है और a और b 2 इनपुट होते हैं, और ये एक हमारा y आउटपुट होता है। तो और गेट में 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा y बराबर a प्लस बी इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। तो इससे काम कैसे करता है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखिए, ये हमारा ट्रुथ टेबल बना हुआ है, ये और गेट का ट्रुथ टेबल है। ये हमारा हाई कब होता है, जब 0 होता है, 0 का अर्थात लो होता है, और 1 का मतलब हाई होता है। तो यहाँ पर जब दोनों इनपुट हमारे 0 रहेंगे, जब दोनों इनपुट हमारे 0 रहेंगे, अर्थात दोनों इनपुट जब हमारे लो रहेंगे, तब जो आउटपुट मिलेगा वो भी लो मिलेगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट्स में से कोई भी एक इनपुट या फिर दोनों इनपुट हाई होते हैं तो हमारा जो आउटपुट मिलता है वो हाई मिलता है। जब हमारा ए इनपुट लो था और बी इनपुट हाई था तब हमको आउटपुट हाई मिला। जब हमारा बी इनपुट लो था, हाई था, ए इनपुट हाई था, बी इनपुट लो था, तब भी हमारा आउटपुट हाई मिला। और जब हमारा ए और बी दोनों इनपुट हाई थे तब भी हमारा आउटपुट हाई मिला है। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया, और ये सिंबल हो गया, और ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। आइए इसको हम ट्रिक से देखते हैं। तो अगर आप याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इसको अच्छे से, जिससे तुमको भूले ना, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा और गेट है। और मतलब क्या होता है, और हम इस तरह से लिख सकते हैं ओवर, और इसका मतलब होता है या अथवा, ऑप्शन में होता है अथवा या होता है। मतलब यहाँ पर देखिए जैसे 0 और 1 या होता है कि अगर 0 और 1 में किसी भी में 1 है, एक किसी में भी 1 होगा, किसी में अगर हमारा 1 है, अर्थात ए और बी इनपुट में कोई भी एक इनपुट अगर हमारा हाई है तो जो आउटपुट मिलेगा वो हाई होगा। इसलिए यहाँ पर ये या लगाया हुआ, अथवा लगाया हुआ है। ये हमारा ऑप्शन में होता है, 0 या 1 अर्थात लो या हाई, कोई भी अगर एक इनपुट भी हमारा ए और बी दोनों इनपुट में कोई भी एक इनपुट हमारा अगर हाई है तो आउटपुट हमारा हाई होगा। चलिए अगला हम एंड गेट देखते हैं। ये एंड गेट का हमारा जो सिंबल है वो ऐसे बनता है। एंड गेट में भी ए और बी 2 इनपुट होते हैं, और इसका केवल एक आउटपुट होता है, वो हमारा वाई होता है। एंड गेट का जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है वाई बराबर ए डॉट बी। ये हमारा इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है। चलिए देखते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। यहाँ पर जो ट्रुथ टेबल दी गई है इसको आप देख सकते हैं। ये अगर इसमें कोई भी अगर इनपुट, दोनों इनपुट में कोई भी अगर एक इनपुट हमारा
अगर लो रहेगा तो उसका आउटपुट लो ही आएगा। जब तक कि दोनों इनपुट हमारे हाई नहीं होंगे तब तक कि उसका आउटपुट हाई नहीं आएगा। अब देखते हैं, तो इस एंड गेट के लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई हुई है जिससे आप ऐसा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए एंड गेट है। एंड गेट को हम इस तरह से AND लिख सकते हैं। तो एंड मीन्स होता है और, तथा होता है, अर्थात दोनों होता है साथ साथ। A और B कहते हैं ना, राम एंड श्याम, राम और श्याम वेंट टू मार्केट। तो इसी तरह से यहाँ पर एंड लगा है, अथवा और या तथा लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? और जब तक कि एक इनपुट अर्थात दोनों इनपुट, जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक हमारा जो आउटपुट होगा वो हाई नहीं होगा। A एंड B, पहला और दूसरा A एंड B दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक हमको आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी ट्रिक समझ में आ रही होगी। अगला हमारा जो गेट है वो हमारा नॉट गेट है। नॉट गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन ऐसे होता है, y = a बार, और जिसका सिंबल होता है वह ऐसे बनता है। सिंबल में हम एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, सिंबल बहुत इम्पोर्टेंट है। जो नॉट गेट होता है, नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होता है और केवल एक ही आउटपुट होता है। तो जो नॉट गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन ऐसे बनता है, अगर हमारा इनपुट हाई रहेगा, इनपुट अगर हमारा लो रहेगा तो आउटपुट हाई मिलेगा, और अगर हमारा इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट लो मिलेगा। ये हमारा जस्ट अपोजिट होता है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ट्रिक की साथ यहाँ से देख सकते हैं। नॉट गेट क्या होता है? नॉट NOT ले सकते हैं। इसका मतलब होता है नहीं, निगेशन, विरोध। ये हमारा विरोध प्रकट करता है। विरोध मतलब कैसे प्रकट करता है? जब हमारा इनपुट हाई रहेगा तब आउटपुट लो आएगा, जब इनपुट लो रहेगा तब आउटपुट हाई आएगा। जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉट गेट, और ये हमारा निगेशन और विरोध होता है। अगला हमारा जो गेट है वो हमारा है नैंड गेट है। अब नैंड गेट है, ये कैसे बनेगा? देखिए हमारे यहाँ पर हमने 3 गेट बताए हुए हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये एंड, और नॉट, ये जो तीनों हैं ये हमारे कौन से गेट्स हैं? ये हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं। इसके बाद जो आया है नैंड गेट, ये देखिए, इसको देखिए, नैंड गेट इज़ अ कॉम्बाइनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से हम नैंड गेट का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ हटा देंगे तो बचेगा एंड, अर्थात नॉट और एंड, ठीक है। तो इसका जो एंड गेट कैसे बनता है आप देख सकते, नैंड गेट कैसे बनता है आप देख सकते हैं। नैंड गेट बनाने के लिए हमको एंड गेट और नॉट गेट, अगर एन ढक देंगे तो एंड बचेगा, और एंड ढक देंगे तो एन बचेगा, एन से नॉट कर सकते हैं। तो नैंड गेट बनाने के लिए नॉट और एंड दोनों गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम जैसे यहाँ देख सकते हैं, हमने ये पहले गेट्स लगाया, ये हमारा एंड गेट है, और एंड गेट का जो आउटपुट होगा उसको अगर हम एक नॉट गेट के इनपुट की तरह प्रयोग करते हैं तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा नैंड गेट का आउटपुट होगा। ए और बी हमने यहाँ एंड गेट इनपुट लिए जो कि एंड गेट के हैं, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो वाई डैश मिलेगा। वाई डैश क्या है? A डॉट बी, है ना। यहाँ देख सकते हैं हमने एंड गेट का जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, y बराबर A डॉट बी। तो यहाँ पर हमने ये लिया और इसको हमने एक इनपुट की तरह कार्य किया, किसमें? नॉट गेट में। तो नॉट गेट का जो आउटपुट मिला वो क्या मिला? y मिला। तो y बराबर क्या हो जाएगा? A डॉट बी का ही हमने यहाँ क्या लगा दिया? यहाँ हमने बार लगा दिया है। ओके, अर्थात ये निगेशन कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। तो एक तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसको हम एक सिंबल कैसे दिखा सकते हैं? तो जो हमारा नैंड गेट का सिंबल ये होता है। नैंड गेट का सिंबल भी बिल्कुल एंड गेट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा ऐसे ये चिन्ह केवल डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम इस तरह से नॉट का ऐसे साइन दिखाते हैं, यहाँ हम इसको प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा नैंड गेट का सिंबल है। चलिए आगे देखते हैं तो टेबल कैसे बनेगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रुथ टेबल से पहले ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये इनपुट लिया है, ये हमारे इनपुट हैं, ये दो इनपुट हैं, ये हमारा नैंड गेट का एंड गेट मिला था। एंड गेट का जब हम नेगेशन कर देंगे तो हमको ये नैंड गेट के आउटपुट मिलेंगे। तो जब 0 0 था, एंड गेट में क्या होता है, जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक कि एंड गेट का जो इनपुट आउटपुट है वो हमारा हाई नहीं होगा और इसका जस्ट नेगेशन हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा ये हमारा एंड गेट का हो गया और इसका जो इनपुट हो जाएगा उसका नेगेशन करने के बाद जब यहाँ हमारा यह लो थे तो ये हाई थे, जब ये हमारा इनपुट हाई हुआ इसका एंड गेट का जो इनपुट हाई होगा तब हमारा लो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ट्रुथ टेबल देख सकते हैं, ये हमारा है नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। तो जैसे इनपुट ए और इनपुट बी जब दोनों इनपुट लो रहेंगे तब ये इसका आउटपुट हाई रहेगा। जब एक इनपुट लो दूसरा इनपुट हाई तब भी हाई, जब पहला इनपुट हाई दूसरा इनपुट लो तब ये हाई, और जब दोनों इनपुट हाई होंगे तब इसका आउटपुट लो हो जाएगा। तो ये हमारा नैंड गेट का हमारा ये ट्रुथ टेबल था। आगे देखते हैं नॉर गेट। ये नॉर गेट है। नॉर गेट क्या होता है? नॉर गेट इज अ कॉम्बाइनेशन ऑफ ऑर गेट एंड नॉट गेट। और गेट और नॉट गेट के संयोजन से हम नॉर गेट का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर देखना, ये हमने क्या लगाया, हमने ये और गेट लगाया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब हम नैंड गेट बताए थे तो नैंड गेट में पहले हमने एंड गेट लगाया था और बाद में नॉट गेट लगाया था। नैंड गेट एंड गेट और नॉट गेट का संयोजन था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि ये नॉर गेट है और जो नॉर गेट होता है ये और गेट और नॉट गेट का संयोजन होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ही एन को ढकते हैं तो बचता है और गेट हो गया, और जब और ढक लेते हैं तो बचता है एन से मतलब नॉट हो गया। तो ये जो नॉर गेट होता है ये हमारा और गेट और नॉट गेट के संयोजन से बनता है। अब इस कैसे बनेगा यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम और गेट का प्रयोग करेंगे। और गेट का जो आउटपुट होगा उस आउटपुट को हम देंगे नॉट गेट के इनपुट में, जो उससे जो हमको आउटपुट मिलेगा वो हमारा होगा नॉर गेट का आउटपुट होगा। तो जैसे हमने ए और बी दो इनपुट दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ से जो हमारा आउटपुट निकलेगा ये आउटपुट हो जाएगा वाई डैश, ये हमारा जाएगा वाई बराबर ए प्लस बी हो जाएगा चूँकि और गेट है। अब इसको जब हम इनपुट की तरह कार्य करेंगे किसमें, नॉट गेट में, तो यहाँ से जो मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वाई बराबर ए प्लस बी बार लगा दिया, ठीक है, चूँकि नेगेशन करता है इसका जस्ट नेगेशन ये हो जाएगा। अब आगे देख सकते हैं, इसको ये हमारा सिंबल है, ये हमारा नॉर गेट का सिंबल है। तो नॉर गेट सिंबल जस्ट हमारा और गेट की तरह ही रहेगा, बस यहाँ पर नॉट ऐसे हमारा ये हमारा जीरो दिखता है यहाँ पे। तो ये एक हल्का सा डिफरेंस स्केल होता है, ओके। तो इसमें भी हमारे दो इनपुट होते हैं और एक हमारा आउटपुट होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे हम यहाँ पर इसको ट्रुथ टेबल को प्राप्त करेंगे। वैसे ये ट्रुथ टेबल तो नीचे दी गई है, लेकिन यहाँ पर पहले देखिए, ये हमारे जीरो और ये जीरो दो हमारे क्या थे, ये हमारे लो हैं, लो इनपुट हैं, दो हमारे इनपुट हो गए। अब ये जो मिला है ये किसका बूलियन एक्सप्रेशन है, ये हमारा जो हमारे ये जो मिले हुए हैं ये हमारा आउटपुट है। किसके आउटपुट हैं, ये हमारे आउटपुट हैं और गेट के हैं, और इसका जस्ट नेगेशन कर देंगे तो हमारे मिल जाएंगे नॉर गेट के आउटपुट मिल जाएंगे। तो जो जीरो जीरो थे जीरो हो जाएगा चूँकि और है, और मतलब अथवा होता है, अथवा में तो क्या होता है, जब किसी में से मतलब जीरो और एक मतलब किसी ए और बी दोनों इनपुट में से किसी एक इनपुट अगर हाई है तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हाई आता है, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हमारे इसका नेगेशन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नॉर गेट का आउटपुट मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं ट्रुथ टेबल कैसे बनती है नॉर गेट की। तो हमारी ये नॉर गेट की ट्रुथ टेबल है, आप लोग देख सकते हैं, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये ए इनपुट है, ये हमारे पास बी इनपुट है, और ये हमारा जो आउटपुट मिलेगा हमारा वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर गेट का आउटपुट होगा। तो ये जब दोनों हमारे आउटपुट लो थे तब इसका आउटपुट हाई आएगा, सॉरी जब हमारे दोनों इनपुट लो थे तो इसका आउटपुट हाई आएगा, किसका, नॉर गेट का। फिर जब एक इनपुट लो था दूसरा इनपुट हाई था तब भी इसका हमारा आउटपुट लो आएगा, और जब दोनों इनपुट हमारे हाई होंगे तब भी इसका आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, लो आएगा। तो एक तरह से ये हमारी जो क्या थी ट्रुथ टेबल थी नॉर गेट की। चलिए हमने बता दिया आपको और गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, और हमारे एंड गेट क्या होते हैं, नॉट गेट क्या होते हैं, ये सब हमने बता दिया है। इसके बाद जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हमारे एक्स और गेट कैसे बनते हैं, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, बाकायदे बताएंगे, और अगले वीडियो में बताएंगे कि एक्स नॉर गेट क्या होता है। चलिए ये वीडियो लंबी हो चुकी है, तो यहाँ से हम
आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी कमेंट भी कर दीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।